हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी जीके की इस सीरीज में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में और उनसे संबंधित जो जिले हैं जो प्रसिद्ध हैं कुछ फसलों के लिए, उससे संबंधित होगा। तो ये आज का सेशन सेट 4 है। तो इसमें हम लोग जो आज बात करने वाले हैं उसको मैं एक बार क्विक प्रीव्यू में आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे भी, साथ ही साथ कुछ फैक्ट भी जानेंगे फसलों से संबंधित। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है या फसल है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सारी फसल है लेकिन प्रमुख क्या है, आपको प्रमुख बताना है। ऑप्शन है गन्ना, गेहूं, मक्का, धान। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा गेहूं। आपके दिमाग में हो सकता है कि ये हो कि गन्ना है, क्योंकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन जब प्रमुख की बात आएगी तो गेहूं आएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अग्रणी उत्पादक हैं। उत्तर प्रदेश में वो कौन सी फसलें हैं जिसमें वो आगे है या प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन आप देख लीजिए, गेहूं, गन्ना, आलू, या गन्ना, कपास, आलू, या आलू, गन्ना, चावल, या गेहूं, आलू, मूंगफली। अगर आप जहां भी कंफ्यूज होंगे तो कुछ चीजों को एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे देखिए मूंगफली हमारे यहाँ उतनी नहीं होती है। उसके बाद चावल नहीं होता है, चावल आपको पता है कि यूपी में चावल उतना नहीं होता है, तीसरे या चौथे रैंक पे है। उसके बाद कपास नहीं है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, गेहूं। गेहूं, गन्ना और आलू, इन तीन चीजों में, इन तीन फसलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आप यहाँ देखिए तीसरा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है। इसको नगदी फसल भी कहते हैं। नगदी मतलब जो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके बदले पैसा मिले, या जो आ, आप कह सकते हैं उसकी खेती की जाती है कि उसके बदले हमें या किसानों को पैसा मिले। ठीक है, उसे वाणिज्य फसल या नगदी फसल कहते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, तिलहन। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है, इसमें जितने भी फसलें हैं सभी नगदी फसलें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, तिलहन, गन्ना, जूट और कपास। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की एक वाणिज्य फसल है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शैत्य जलवायु क्षेत्र क्या है। उत्तर प्रदेश को कितने शैत्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कृषि के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, परिप्रेक्ष्य में, तो जो उत्तर प्रदेश को 9, टोटल 9 डिवीजन है उसके, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पांचवा आप देख लीजिए क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य। खाद्यान्न का मतलब जो खाने की वस्तुएं हैं या अनाज हैं या आप कह सकते हैं फल हैं, ऐसी चीजें खाद्यान्न। तो उसमें यूपी जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप गेस कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है खाद्यान्न उत्पादक में, ये ध्यान दीजिएगा। इस वर्ड पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, थोड़ा सा लगेगा कि खाद्यान्न उत्पादक का मतलब क्या है, तो इसे आप समझ लीजिए। जो ईटेबल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स देख लीजिए आप, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सर्वाधिक सफल रही है। तो किस मामले में रही है, गेहूं चावल के मामले में, ज्वार और तिलहन के मामले में, गेहूं आलू, या चाय और कॉफी के मामले में। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और चावल के मामले में जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही, सर्वाधिक सफल रही, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सातवां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, फसलों को फसलों को समय के आधार पे उसको तीन में बांटा जाता है, रबी, खरीफ और जायद। तो इसमें पूछा है कि कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ को इंग्लिश में भी खरीफ कहते हैं, कोई ये ना कहे कि सर इसको इंग्लिश क्या होती है। तो ये फसलों को अभी हम आगे समझेंगे, बस यहाँ पे आप समझिए, खरीफ का मतलब ये होता है जो मानसून, आप कह सकते हैं कि मानसून आने के बाद फसलें बोई जाती हैं। आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ लिखा है फसल नहीं है, तो देखिए कपास बोई जाएगी, मूंगफली, मक्का। सरसों जो है ये रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोई जाती है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि खरीफ फसल नहीं है, वो सरसों है। अब देखिए उसी संबंधित एक और क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, बुआई कब होती है? जो स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते होंगे वो तो गेस कर लेंगे, लेकिन जो शहर से होंगे तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। आप एक चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे कि खरीफ जैसा मैंने बताया मानसून आने के बाद बुआई होती है, तो मानसून कब आता है? जून में आता है, तो जून जुलाई के दौरान इसकी बुआई होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आगे अभी हम लोग इसको देखेंगे, अभी बस क्वेश्चंस का नेचर देख लीजिए और क्वेश्चंस के टाइप देख लीजिए। 10वां आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई के कई साधन होते हैं, जैसे तालाब, कुआं, नहर, नलकूप, ऑप्शन में भी दिया है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वो है नलकूप। नलकूप, पंपिंग सेट भी आप उसको समझ सकते हैं एक तरीके से, जो कि मतलब खेत में ही बोरिंग करके वहां से पानी से सिंचाई की जाती है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये नलकूप होगा, ठीक है। किसी किसी राज्यों में तालाब से खेती की जाती है, किसी कुएं से, कहीं नहर से। अब 11वां आप देखिएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि भारत में है, ये उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में है। तो भारत में आप अगर ऑप्शन आप देख सकते हैं, फैजाबाद, जबलपुर, कानपुर या पंतनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंतनगर। गोविंद गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई थी 1960 में, और ये पूरे भारत भर की भारतवर्ष की आप कह सकते हैं पहली कृषि यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, कृषि विश्वविद्यालय था। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, कई शोध संस्थानों से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 आपको यहाँ दिखेंगे, बाकी आप खुद भी याद कर लीजिएगा ढूंढ के। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? आगरा, कानपुर या झांसी, फैजाबाद। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर में। कानपुर में पल्स रिसर्च सेंटर है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा दाल जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में है। तो कभी कभी कंफ्यूजन इससे क्रिएट होता है एग्जाम में जब हम बैठते हैं। आप यहां देख सकते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहां पे है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, ये है झांसी में सिचुएटेड है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे और लगेगा आपको कि सर क्या ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं? तो जी हाँ, ये बनते हैं, इसीलिए हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट हमें लगे हैं उसको हमने यहाँ कंपाइल कराया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? देखिए अब जिलेवार क्वेश्चन भी, जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो है आपका प्रतापगढ़, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आंवला आप लोग जानते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। 15वां आप देख सकते हैं, भारत उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है। तो यहाँ पे किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश? खाद्यान्न, मसाले, दलहन या तिलहन? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पीछे अभी कराया था कि खाद्यान्न के मामलों में, खाद्यान्न उत्पादक के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न। मसाले में नहीं है, दलहन में नहीं है, तिलहन में भी नहीं है। दलहन का मतलब दालों से होता है, तिलहन का मतलब जिन फसलों से तेल, मतलब जो फसलें उगाई जाती हैं तेल के लिए, ठीक है, तो उसे तिलहन कहते हैं, तिलहन फसलें कहते हैं। जैसे सरसों है, उसमें और भी कई जिसके जिसके तेल बनते हैं उनको कहते हैं। 16वां आप देख सकते हैं, जैसे हमने खरीफ का कहा था उसी तरीके से एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से रबी का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल आपको बताना है जो नहीं है। ऑप्शन आप देखिए, गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट। तो आप इसमें गेस क्या करना होगा, कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो जाता है। रबी की फसल क्या है? गेहूं है, जौ है, सरसों है। जूट जो है ये खरीफ की फसल है और ये इसमें दिया गया है, तो ये रबी की फसल नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 17वां आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला या प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? झांसी, ललितपुर, बांदा या महोबा? पान की पत्तियों के लिए भी आप कह सकते हैं इसको। तो महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, देखिए
ये महोबा है और ये फेमस है पान के लिए। अभी हमने प्रतापगढ़ की बात की थी, ये प्रतापगढ़ है जो फेमस है आंवले के लिए। इसी तरीके से अभी जो और अगर हमने क्वेश्चन किया, जैसे कानपुर जो है, ये है कानपुर जहाँ पे दलहन का शोध संस्थान है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन, झांसी आप देख सकते हैं, झांसी जहाँ चारागाह वाला हमने अभी बात की थी। और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसा हम लोगों ने भी ऐसा फील किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे, मैप को भी देखेंगे। देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, अच्छा यहाँ पे ये दोबारा आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है, प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या, मतलब हम लोगों को जो फसलों से संबंधित समझना था उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अभी सुल्तानपुर जो यहाँ है, इससे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ, सुल्तानपुर जो है वो है संतरा उत्पादन के लिए। यहाँ संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है कंपेरेटिवली दूसरे जिला के, तो ये फेमस है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सुल्तानपुर की बात की जाए तो आपको यहाँ इस मैप में आ, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अमेठी के बगल में दिख जाएगा, ये सुल्तानपुर है। ठीक है, जो संतरे के लिए संतरे की खेती के लिए फेमस है। अब एक बार हम लोग जान लेते हैं, जिससे हमने अभी क्वेश्चन किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी लगभग यही है। पहली है रबी की फसल, इसको रबी क्रॉप्स आप कह सकते हैं, जो कि विंटर सीजन में, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और अप्रैल या मार्च से अप्रैल के मध्य में काट लिया जाता है। तो लगभग 4 महीने का समय लगता है इस फसल को तैयार होने में। तो आप यहाँ पे, और फसलों में वो कौन कौन सी फसलें हैं ये भी आप देख लीजिए। प्रमुख फसल मैं बता दे रहा हूँ, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि रबी फसलों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमने रबी देख लिया, खरीफ देख लेते हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया था। मानसून आने से, मानसून आने के साथ ही यानी मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, और मानसून लौटने के बाद सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। ये वो फसलें हैं जिन्हें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो उन फसल, ये इसी सीजन में, मानसून के सीजन में बोई जाती हैं। जैसे चावल, चावल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता है। गन्ना, गन्ना के लिए हालांकि थोड़ा कम होता है लेकिन इस सीजन में चाहिए होता है। कपास हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, सनई, ये वो प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पे जूट भी आ जाएगा। ये वो फसलें हैं जो खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। उसके बाद जायद जो है, इसका भी ड्यूरेशन 4 महीने ही है लगभग। ठीक है, 4 से 5 महीने। जायद फसलें क्या है, जायद फसलें जो होती हैं ये रबी और खरीफ के बीच मध्य में, मतलब कि देखिए, जब अप्रैल तक कटाई हो जाती है रबी फसल की और बुआई स्टार्ट होती है खरीफ की जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक, तो इसके बीच का जो समय है 3 महीने, 3 से 4 महीने या 3 महीने मान लीजिए, उसी बीच में ये फसलें उगाई जाती हैं। ये बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। कौन कौन सी आप देख लीजिए, तरबूज है, खरबूजा है, उसके बाद ककड़ी है, काशी फल है, जितने ठंडे फल होते हैं, खीरा हो गया, तो ये सारे फल इसी में उगाए जाते हैं, इसी शॉर्ट टाइम में। तो ये आपने यहाँ समझ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग प्रसिद्ध जिले देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे ऐड करा दिया है। आप देख सकते हैं, फारुखाबाद जो है वो आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की ये बात हो रही है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूपी जीके कर रहे हैं। पान जो है वो महोबा, जैसा कि हमने क्वेश्चन उस पर कर लिया। अमरूद जो है वो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में अमरूद, कौसाम्बी भी आ जाता है उसमें, लेकिन प्रमुख में इलाहाबाद है। आम, आपको पता है लखनऊ में जो आम है, सबसे ज्यादा वैरायटी आम की लखनऊ में ही है और वहां मिलते हैं पेड़ों पे। और संतरा जो है सहारनपुर, हमने ये देख लिया। आंवला प्रतापगढ़ देख लिया। केला की अगर बात की जाए तो केला वाराणसी, गोरखपुर और इलाहाबाद या प्रयागराज आप कह सकते हैं, यहाँ तीनों जगहों पे ये मतलब अच्छा खासा उत्पादन है। किसी एक में हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ सबसे ज्यादा है। अफीम की बात करें, अफीम की खेती पूरे, आप कह सकते हैं कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट और होती है, लेकिन अफीम की फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है।
और गाजीपुर में इसकी खेती भी होती है। तो आई होप आप लोगों को इस सेशन से एक फसलों से संबंधित आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया, अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं और मिले क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करें। थोड़े से अनुसंधान वाले आप सर्च कर लें कि कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अनुसंधान है। जैसे वेजिटेबल का, सब्जियों का जो है वो वाराणसी में है, ऐसे ही ढेर सारे अलग हैं। आप उसको देख लेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों वाला, ये आपका क्लियर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के इस चौथे सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट सेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।